पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो, प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो, या वन पर्सन कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो, तो प्रमोटर जो है फिर क्या करता है, एक प्रोफेशनल के पास जा सकता है। और वो प्रोफेशनल नॉर्मली कौन होता है, एडवोकेट, चार्टेड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी। तो कौन से आरओसी के पास मुझे एप्लीकेशन फाइल करनी है, ये कैसे पता चलता है? तो लॉ कहता है तुम्हारी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कौन से स्टेट में आने वाला है, पहले वो डिसाइड कर लो। क्योंकि आपके पास लॉ में ऑप्शन है कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस आप इनकॉर्पोरेशन के बाद भी बता सकते हैं। हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप लोग? होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे। आज बच्चों बहुत ही बढ़िया, बहुत ही छोटा सा टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, या इसको आप इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के नाम से भी जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले कितने लोग लगते हैं अगर एक नई कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, तो कितने लोग लगते हैं? तो सबसे पहले आपको पूछना पड़ेगा कि भैया कौन से टाइप की कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो, पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो, प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो, या वन पर्सन कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो। तो भैया अगर आप करना चाहते हो पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेट, तो मिनिमम 7 लोग और मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं। अगर आप करना चाहते हैं प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट, तो मिनिमम 2 लोग चाहिए, मैक्सिमम 200। हाइवर 200 की काउंटिंग थोड़ी स्पेशल तरीके से होती है। और अगर वन पर्सन कंपनी है तो मिनिमम 1 और मैक्सिमम भी 1। इतने लोग आपको चाहिए जिस टाइप की कंपनी आप इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं। इट कैन बी पब्लिक कंपनी, इट कैन बी प्राइवेट कंपनी, इट कैन बी वन पर्सन कंपनी। लेकिन सर कंपनी इनकॉर्पोरेशन में पता कैसे चलता है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है? तो बेटा एक बंदा होता है जिसको हम बोलते हैं प्रमोटर। इसको हम प्रमोटर बोलते हैं, जिसको आइडिया आता है। किस चीज का आइडिया आता है सर? उसको ना बिजनेस करने का आइडिया आता है। पहला आइडिया आता है उसे कि भाई बिजनेस करेंगे, और दूसरा आइडिया आता है उसको कि बिजनेस तो कर लेंगे लेकिन कंपनी की फॉर्म में बिजनेस करेंगे, क्योंकि उसके पास बड़े सारे ऑप्शंस होते हैं। वो चाहे तो सोल प्रोप्राइटरशिप करके कर सकता है, वो चाहे तो पार्टनरशिप खोल सकता है किसी के साथ, वो चाहे तो एलएलपी खोल सकता है, बट वो डिसाइड करता है प्रमोटर कि नहीं यार, कंपनी खोल के हम लोग बिजनेस करेंगे, कंपनी फॉर्म में हम करेंगे। तो प्रमोटर जो है फिर क्या करता है, एक प्रोफेशनल के पास जा सकता है। और वो प्रोफेशनल नॉर्मली कौन होता है, एडवोकेट, चार्टेड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट। इनमें से वो किसी एक पर्सन को पकड़ लेता है, कहता है प्लीज मुझे मदद कर दो, कह दो मुझे कोई नॉलेज नहीं है कंपनी बनाने की, कैसे बनती है, प्लीज मेरी मदद कर दो और कंपनी बना दो। यानी कंपनी बनाने में 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं अगर देखा जाए तो, प्रमोटर या प्रमोटर्स जिन लोगों को आइडिया आया था, और एक वो प्रोफेशनल जो उन्हें कंपनी एक्चुअली में लीगल प्रोसीजर को फॉलो करके इनकॉर्पोरेट करने में हेल्प कर रहा है। तो आ जाओ थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। तो मान लो ये प्रमोटर है जिसको आइडिया आया है। प्रमोटर को जब आइडिया आ गया तो भैया वो किसी प्रोफेशनल के पास चला गया और उसने प्रोफेशनल को कहा कि भाई मैं तुझे फीस दे दूंगा, तेरी जो फीस बनेगी तो मुझे कंपनी बना के दे दे। अब वो प्रोफेशनल इसकी मदद करेगा। जो फॉर्म होता है, एक फॉर्म फाइल करेगा किसके साथ, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, यानी आरओसी के पास, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में आरओसी कहते हैं। उस आरओसी के साथ एक फॉर्म फाइल करेगा जिसके साथ अटैचमेंट में बड़े सारे डॉक्यूमेंट्स लगे होते हैं, जिसमें सारे बड़े सारे डॉक्यूमेंट्स लगे होते हैं। किसमें? अटैचमेंट्स। वो कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं अभी बताया जाएगा। अब क्योंकि इंडिया में बड़े सारे आरओसी है, क्योंकि इंडिया में बड़े सारे आरओसी है, तो कौन से आरओसी के पास मुझे एप्लीकेशन फाइल करनी है, ये कैसे पता चलता है? तो लॉ कहता है तुम्हारी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कौन से स्टेट में आने वाला है, पहले वो डिसाइड कर लो। अगर उस स्टेट में एक ही आरओसी अपॉइंटेड है तो उसके पास चले जाना। बट अगर आपका स्टेट ऐसा है जहां पे 2 आरओसी हैं, तो आप ये चेक करो कि उन दोनों में से आपका रजिस्टर्ड ऑफिस किसकी जुरिस्डिक्शन में फॉल होता है, उसके पास आपकी रिक्वेस्ट जाएगी। रिक्वेस्ट जाने के बाद आरओसी कुछ चीजों को चेक करेगा, डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा और अप्रूव कर देगा। अप्रूव करने का क्या मतलब हुआ? अप्रूव करने का यह मतलब है कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एक रजिस्टर मेंटेन करता है, रजिस्टर ऑफ कंपनी के नाम से, उसमें लेगा और आपकी कंपनी का नाम लिख देगा, आपकी कंपनी का नाम एंटर कर देगा, और नाम एंटर करने के बाद आपको एज अ प्रूफ एक सर्टिफिकेट देगा जिसको हम बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आपको एज अ प्रूफ क्या देगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा। सर कैसा दिखता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन? बेटा ऐसा दिखता है कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिसमें पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, एमसीए लिखा हुआ है, देन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी का नाम लिखा हुआ है कि कौन सी कंपनी है, फिर कौन सी तारीख को ये इनकॉर्पोरेट हुई है,
लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, और कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर सिन नंबर भी कंपनी का दिया होता है और उस पे आरओसी के साइन हुए होते हैं। ये प्रूफ होता है कि आपके पास क्या मिल गया, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और इस तारीख से कंपनी नाम का लीगल पर्सन क्रिएट हो जाता है, इस नाम का एक कंपनी क्रिएट हो जाता है। ओके सर, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कम कि सर कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करने पड़ते हैं जब हम आरओसी के पास जाते हैं। सबसे पहले तो बेटा कंपनी के दोनों वो डॉक्यूमेंट्स जो कि मेन डॉक्यूमेंट्स माने जाते हैं किसी भी कंपनी के, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इन दोनों डॉक्यूमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है कंपनी का। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको बेटा फाइन करने होते हैं, और ये दोनों के दोनों साइन होते हैं। कौन साइन करता है? सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसके बाद दो अलग अलग तरह की डिक्लेरेशन ली जाती है। पहली डिक्लेरेशन उनसे ली जाती है जो प्रोफेशनल होता है, प्रोफेशनल जो कंपनी बना रहा है, यानी सीए, सीएस, कॉस्ट अकाउंटेंट या एडवोकेट, इनसे ली जाती है। क्या ली जाती है कि भैया कंपनीज एक्ट और कंपनी रूल्स में जितने भी कंप्लायंस बोले थे रजिस्ट्रेशन करने के लिए कंपनी के लिए, वो तुमने कंप्लाई करे हैं। और एक और बंदे से ली जाएगी जिसका नाम आर्टिकल्स में एज अ डायरेक्टर, एज अ मैनेजर या सेक्रेटरी लिखा हुआ है, उस पर्सन के भी उस डिक्लेरेशन पे साइन होते हैं। ओके सर। देन डिक्लेरेशन बाय सब्सक्राइबर्स एंड पर्सन नेम एज फर्स्ट डायरेक्टर, यानी सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम एंड द पर्सन नेम्ड एज फर्स्ट डायरेक्टर इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इन लोगों से क्या मांगा जाता है? इन लोगों से एक डिक्लेरेशन माना जाता है कि भैया आपने कोई भी ऑफेंस के कॉन्विक्टेड, यानी आप साबित नहीं हुआ है कि आप किसी ऑफेंस को करे हो या गिल्टी फॉर फ्रॉड हो या मिसफिजेंस हो, कब? लास्ट 5 सालों में। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने आरओसी के साथ फाइल करे वो सारे के सारे कंप्लीट है एंड करेक्ट है आपकी बेस्ट नॉलेज में। अच्छा, एक और चीज बताई जाती है कि भैया क्योंकि आपके पास लॉ में ऑप्शन है कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस आप इनकॉर्पोरेशन के बाद भी बता सकते हैं, इसीलिए लॉ कहता है कि आप मुझे, जब तक आपका रजिस्टर्ड ऑफिस डिसाइड नहीं हो जाता तब तक एटलीस्ट एक कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस बता दो जहां पे कि मैं कम्युनिकेशन भेज सकूं टिल रजिस्टर्ड ऑफिस इज एस्टेब्लिश्ड। ओके, फिर सारे एमओए के सब्सक्राइबर से और फर्स्ट डायरेक्टर से, सारे एमओए के सब्सक्राइबर से और सारे फर्स्ट डायरेक्टर जिनका नाम आर्टिकल्स में लिखा हुआ है उनसे स्पेसिफाइड पर्टिकुलर्स लिए जाते हैं, मतलब उनका नाम, उनका एड्रेस, उनका ऑक्यूपेशन, ये सारी चीजें उनसे ली की जाती है। साथ ही साथ फर्स्ट डायरेक्टर का दूसरी कंपनी में कितना इंटरेस्ट है, यानी वो क्या होल्ड करते हैं, या दूसरी फर्म्स में वो कितना इंटरेस्ट होल्ड करते हैं, ये बातें भी बेटा आपको बतानी पड़ेंगी। और अगर ये पता चला कि आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हुए कोई बात झूठ बोली थी, फ्रॉड किया था, या कोई मटेरियल फैक्ट छुपा के कंपनी इनकॉर्पोरेट करा ली, तो भैया ट्रिब्यूनल के पास अगर एप्लीकेशन पहुंच गई तो वो आपके साथ बहुत बुरा कर सकता है, कंपनी के साथ बहुत बुरा कर सकता है। क्या क्या कर सकता है ट्रिब्यूनल? क्या क्या कर सकता है? कंपनी का नाम रजिस्टर में से उड़वा सकता है, नेम रिमूवल करवा सकता है। सेकंड, कंपनी को वाइंडिंग अप करने का ऑर्डर दे सकता है, यानी बंद करो इस कंपनी को। थर्ड, मेंबर्स की जो लिमिटेड लायबिलिटी थी उनको अनलिमिटेड कर सकता है। फोर्थ, एमओए और एओए में अगर उसे लगता है कि कोई चेंज होना चाहिए तो वो उन चेंजेस को भी कर सकता है। और कोई ऐसा ऑर्डर जो कि उसको लग रहा है कि इस केस में पास कर देना चाहिए, तो ट्रिब्यूनल के पास बहुत बड़ी पावर्स है। अगर उसे ये बात पता चल जाती है, कोई एप्लीकेशन कर देता है ट्रिब्यूनल के ऊपर कि भैया कंपनी जो है ना वो गलत तरीके से बनाई गई है, गलत बातें बोल के बनाई गई है। आई होप आपको बेटा ये कॉन्सेप्ट जो है एकदम क्लियर हो गया होगा कि हाँ सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था।